नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो उस दिन सुर्खियों में होती हैं। ऐसी ही दो खबरें हैं, एक उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। क्या कुछ खबरें हैं ये, आइए आपको दिखाते हैं। खास खबर में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी में जुटी है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित लव जिहाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के सलामत अंसारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा, एक व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप करना दो लोगों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण होगा। तो कथित लव जिहाद पर एक हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी के भी व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। सलामत अंसारी मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। और इधर लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश की सरकार जो है सख्त कानून बनाने जा रही है। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। आज ये पूरा ही मामला सुर्खियों में रहा। सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों पर इसी फैसले की चर्चा होती रही। तो सलामत अंसारी के मामले में ये फैसला दिया गया। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, एक तरफ सरकार जो है सख्त कानून बनाने जा रही है लव जिहाद पर, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया है कि दो बालिग इंसान जो हैं उनकी व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये अतिक्रमण है। इस तरह की टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है और सलामत अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद से लव जिहाद को लेकर एक नई बहस जो है शुरू हो गई है। क्या कहेंगे? विलास, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है कथित लव जिहाद जी, लव जिहाद, अगर हम दोनों धर्मों की मान्यता की पुस्तकों को देखें या उनके पिछले धर्मों के जो उनका इतिहास है उसको देखें तो इस शब्द का कहीं जिक्र नहीं आता है। जी, एक धर्म में जिहाद का जिक्र तो है जी, लेकिन वो बहुत पवित्र चीज मानी जाती है, और एक तरफ लव का जिक्र है। तो आप लव शब्द जो है वो इंग्लिश का है, अब इसको मिलाकर लव जिहाद बनाया गया। किसने बनाया? क्या ये मीडिया की उपज है या फिर कुछ तथाकथित नेताओं की जो हिंदूवादी हैं उनकी दी हुई ये चीज है? इस पर आज तक कभी खोज नहीं हुई, लेकिन कहीं न कहीं इस पर भी खोज होनी चाहिए कि ये नाम आया कहां से, किस पुस्तक में लिखा है, किस किताब में लिखा है, किस मदरसे में पढ़ाया जाता है या किस जो है स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये कहां से आया। इस पर भी एक विस्तृत जानकारी जनता के बीच में रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक काल्पनिक, जिस तरह से आपने कथित, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने कथित लव जिहाद की बात कही, इसमें क्या होता है ये बहुत विस्तृत भी लोगों को नहीं मालूम है कि लव जिहाद का मतलब क्या है। लेकिन जिस तरह से अदालत का फैसला है, अदालत ने सीधे तौर पर एक बात कही, और हमारा संविधान पहले से भी इस चीज की इजाजत देता है कि दो बालिग युवक किसी भी धर्म, किसी भी जाति की हो, किसी भी मजहब की हो, वह एक साथ संवैधानिक रूप से रह सकते, अपनी आस्था के साथ रह सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है, उन पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। लेकिन इस कानून की जरूरत क्या है? थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट से ये समाचार मिला है कि ये अभी इस कैबिनेट में नहीं आ रहा है, क्योंकि मामला कोर्ट से डायरेक्शन हुआ है। कोर्ट ने जिस तरह से डायरेक्शन दिया है उसको भी राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार अध्ययन कर रही है। तो हालांकि मुख्यमंत्री ने बात कही थी कि लव जिहाद का नाम लिया उन्होंने, जौनपुर की सभा में सीधे तौर पर कहा कि राम नाम सत्य होगा। विस्तार में
चर्चा है चाहिए कि ये होता क्या है, कैसे होता है, क्या है, क्या कोई मुसलमान तो वो जिहाद है, लड़के से शादी कर लेती है तो वो जिहाद होता है। अब जिहाद है, इसकी परिभाषा पूरी आनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए। और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक भट्ट साहब, जहां तक मुझे लगता है जी चला रहे हैं, आना चाहिए। भट्ट साहब, जहां तक मुझे लगता है लफ्ज जिहाद एक नया लफ्ज कहना चाहिए, इसका शगुफा छोटा। कुल मिला के मामला लिए सरकार को हाईकोर्ट को लेकर और आदेश है, जो भी उसको ध्यान रखना होगा और कितना प्रभावी होगा, भावी होगा उत्तर प्रदेश में, कितना सख्त होगा और इसको किस तरह से क्या क्या इसमें पॉइंट्स होंगे कि किसको वो लव जिहाद मानेंगे या किसको जो है जबरिया धर्मांतरण मानेंगे या किस तरह से चीजें होंगी, ये देखने वाली बात होगी। अविनाश, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि धर्मांतरण स्वयं का एक विशेषाधिकार। कोई भी व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है, स्वेच्छा से परिवर्तित करना चाहता है, तो उसका वो विशेषाधिकार है जी। किसी को धर्म परिवर्तित के लिए मजबूर नहीं कर सकता जी। यानी कि उसको बाध्य नहीं कर सकता, चाहे वो भले किसी के साथ शादी कर रहा हो। ऐसी भी तमाम चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश और हमारे देश में ऐसे तमाम राजनीतिक लोग हैं कि पत्नी जो है वो मुस्लिम है, अपने खुद हिंदू है, वो मस्जिद जाती है, कोई धर्म हुआ है या हो भी सकता है कि हो गई हो। तो अब ये तमाम चीजें देखने को मिला है कि उनकी पत्नियां मुस्लिम हैं, स्वयं हिंदू हैं, अपने वो पत्नियां हिंदू हैं, तो क्या उन चीजों पर भी ये बात सरकार कानून लाने की बात कह रही है, लेकिन अभी जो आज उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, कैबिनेट चल रही है, उसमें ये कानून नहीं है। लेकिन जबरन धर्मांतरण को, थोपते हुए धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार कानून लाएगी। करना धर्मांतरण को ये अपराध है जी। यानी कि आपने देखा कि तमाम शुरुआती दौर में मिशनरियां जो थी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, वो हिंदू लोगों को क्रिश्चियन माइनॉरिटी में कन्वर्ट करती थी, तरह तरह के लालच देकर, तरह तरह के प्रलोभन देकर। उस पर भी धर्मांतरण का एक कानून बना हुआ है जो संविधान में है कि किसी को के साथ अगर वो धर्म छोड़ना चाहता है, नया धर्म अपनाना चाहता है, आप वो कर सकता है, लेकिन किसी को किसी को जबरन डरा आप उसका धर्मांतरण नहीं करा सकते। और मुझे लगता है योगी सरकार की इसी तरह की है, और जिस तरह से इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सकता है, इतना बड़ा विषय नहीं, पूरे देश में करोड़ों लोग धर्मांतरण हो रहे हैं, हजारों लोग धर्मांतरण हो रहे हैं, धर्म को बदल रहे हैं। इससे भी जरूरी मुद्दे देश में हैं, राज्य में हैं, लेकिन क्या करें, 2022 में चुनाव। लेकिन जिस तरह के मामले भट्ट साहब, जिस तरह के मामले अभी सामने आए कि जबरिया धर्मांतरण किया गया, बहला फुसलाकर शादी कर ली गई और उसके बाद धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया गया, और कई ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए, तभी जाकर सरकार को यह फैसला करना पड़ा। बाकी तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार हर व्यक्ति का है कि वो जिसके साथ रहना चाहे, जिसको भी जीवन साथी बनाना चाहे, जिससे भी शादी करना चाहे, जिस भी चाहे धर्म को वो मानना चाहे वो मान सकता है। लेकिन ये जब विकृत रूप इसका सामने आने लगा, इंटेंशनली होने लगा, तभी सरकार को ये कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई भट्ट साहब। और यही वजह है कि और भी सरकारें जो हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, और भी देश में कई राज्य सरकारें हैं जो इस तरह का कदम उठाने जा रही हैं। जी अविनाश, ये हर बौद्धिक व्यक्ति इस चीज को समझता है, लेकिन कानून किस चीज के लिए बनाया है? कश्मीर में धारा 370 समाप्त की गई,
एक कानून बना, बहुत दिनों से एक वर्ग की मांग थी। उसके साथ साथ 3 तलाक पर कानून बना। जब देश में या राज्यों में ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है जो बड़े पैमाने पे उसके दुष्परिणाम हो रहे हों, तो होना हो। अगर पूरे राज्य में पूरे 1 वर्ष में 10 घटना भी नहीं होती है और उसके बाद एक कानून लाया जाए, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि ये कमजोर प्रक्रिया होगी, कमजोर कड़ी होगी और सीधे तौर पर कहीं न कहीं सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ये कितने बड़े पैमाने पे हो रहा है धर्मांतरण, कितने लोग धर्म परिवर्तन कर, क्या अगर हिंदू बौद्ध होना चाहे तो उस पे लागू है कि नहीं, क्या हिंदू मुस्लिम होना चाहे या मुस्लिम हिंदू होना चाहे, और वो ये इसका मतलब क्या है, इसकी चीजें क्या है, ये सरकार को इसमें अब कोर्ट पर कहीं न कहीं जिस तरह हाई कोर्ट सरकार विचार विमर्श करे और उसके तमाम न्यायिक प्रक्रिया, बहुत सारी चीजें अभी जी बिल्कुल, कानून बनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं जी, और सरकार को भी देखना होगा कि इसके सारे पहलुओं को जांच परख कर ही कोई कानून बन सकता है, बनाना होगा। देखना होगा अब सरकार का जो अब कानून का बनाने का जो मसौदा है वो किस तरह का होता है और किस तरह का की चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए।